2006 टोयोटा कैमरी, इस कार के ऊपर आज हम काम कर रहे हैं। इसके अंदर एक मसला है कि ये हेजिटेट करती है गाड़ी और ये चलने में अच्छी नहीं है। इसके अलावा कभी कभी ये स्टार्टिंग में भी मसला देती है। ये फॉल्ट इसका फिक्स नहीं है, बल्कि ये कभी होता है और कभी नहीं होता। इस किस्म के फॉल्ट को इंटरमिटेंट फॉल्ट कहते हैं, जो कि कभी आता है और कभी जाता है। तो हम इस पे काम करते हैं। देखिए किस तरह से इसको हम चेक करते हैं। इसको मैंने स्कैन किया गाड़ी को, लेकिन स्कैनर कोई फॉल्ट नहीं दे रहा। तो अब हम इसको अपने तजर्बे की बुनियाद पे टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे और डायग्नोस करेंगे कि इसमें क्या मसला है। तो सबसे पहले जो मैं इस पे काम कर रहा हूँ इस वक्त, थोड़ा सा मैंने इस पे काम किया है। इसका जो ऑक्सीजन सेंसर है मैं उसको चेक करूंगा। ये इसका अपस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर है। इसकी 4 तारें हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये इसका कनेक्टर है और इसके इस वक्त मैंने मल्टीमीटर को वोल्टेज पे सेट किया और इसका हीटर सर्किट जो है, जिसको 12 वोल्ट मिलते हैं जब स्विच ऑन करते हैं, 12 वोल्ट, तो हम वो टेस्ट करते हैं। इस वक्त मैंने मीटर की काली प्रॉब जो है वो मैं बैटरी के नेगेटिव पे लगाई। ये ग्राउंड है गाड़ी का, उस पर लगाई। और दूसरी जो रेड प्रॉब है उसको मैं ऑक्सीजन सेंसर पे लगाता हूँ। तो स्विच ऑन है, देखें 12 वोल्ट हमें मिल रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये बता रहा है कि ये हीटर वोल्टेज ठीक है। अब हम इसके हीटर सर्किट को ऑन करेंगे मल्टीमीटर की मदद से और देखेंगे कि इसका सर्किट सही होना चाहिए। तो हमने इसके जो हीटर कनेक्टर है उसको खोला, मीटर को ओम रेंज पे सेट किया, कंटिन्यूटी पे। तो इसके जो हीटर सर्किट है उसको मैं टेस्ट करूंगा। ये 2 तारें जो काली आपको नज़र आ रही हैं ये हीटर की हैं और ये यहाँ पे इसी कनेक्टर पे आ रही हैं जहाँ मैंने टी पिन लगाई है। तो हम यहाँ पे कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। यहाँ हमें कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए या बहुत लो रेजिस्टेंस 1 ओम 1.5 ओम के करीब आनी चाहिए। अब यहाँ पे जैसे मैं देखता हूँ ये ओवरलोड शो कर रहा है मीटर और कोई कंटिन्यूटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो है तो इसका हीटर सर्किट ओपन है और इसमें कंटिन्यूटी नहीं है और हीटर जो है इस वजह से अपना फंक्शन नहीं कर रहा। हीटर फंक्शन नहीं करेगा तो ऑक्सीजन सेंसर भी अपना काम नहीं कर सकेगा। ये एक अच्छा सेंसर है जो कि मैंने एक और कार से निकाला है। हमें पता है कि ये ठीक है, वहाँ ये काम कर रहा था। तो इसको मैं टेस्ट करता हूँ। इसकी जो हीटर सर्किट है उसको देखते हैं मीटर लगा के कि हाँ इसकी कैसी कंटिन्यूटी है। तो जब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो देखता हूँ कि कंटिन्यूटी मिल रही है और मीटर के स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि 1.1 ओम की रेजिस्टेंस है, जो कि 1 ओम आप समझ लें, समझो 1 ओम है। तो ये एक अच्छे हीटर सर्किट की अलामत है। अब हम क्या करेंगे कि इस ऑक्सीजन सेंसर को तब्दील करेंगे इस अच्छे वाले सेंसर के साथ। तो इस मकसद के लिए 22 मिलीमीटर का रेंच जो है स्पैनर, रिंग स्पैनर, वो इसके अंदर इसकी तारों में डाल के, इसकी तारों से गुजार के हम इसको लगाते हैं। क्योंकि इसका नट जो है वो 22 मिलीमीटर का है, तो उसको थोड़ा सा झटका दे के खोलते हैं। ये काफ़ी टाइट होता है, अक्सर खुल गया है। तो अब हम इसको हाथ से ही खोलते हैं और अब देखिए कि ये सेंसर बाहर आ गया है। जब हम इस सेंसर को गौर से देखते हैं तो ये थोड़ा सा टेढ़ा भी नज़र आ रहा है। लगता है कि किसी ने इसको पहले हिट किया है, किसी चीज़ से दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। ये पहला जो अच्छा वाला सेंसर है वो हिट नहीं हुआ, सीधा है। ये टेढ़ा हो चुका है और इसके ऊपर ये सफ़ेद सफ़ेद आप देख रहे हैं जो कि जमा हुआ है। ये सिलिकॉन लगता है और सिलिकॉन इस सेंसर के लिए बहुत बुरा है। नॉर्मली हवा के रास्ते में लोग लगा देते हैं, समझते नहीं है। तो हम अच्छे वाला सेंसर इस गाड़ी पर लगाते हैं। हाथ से पहले इसको थ्रेडेड करते हैं, टाइट करते हैं। उसके बाद अपना जो 22 मिलीमीटर का रेंच है वो डाल के हम इसको अच्छे से टाइट करते हैं। यहाँ पे बेहतर तरीके से टाइट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है तो एग्जॉस्ट है। अगर इसमें थोड़ा सा लीकेज रह जाए तो बहुत गाड़ी आवाज़ देगी और लीक करेगी, वो ठीक नहीं है। इसलिए मैंने इसको अच्छे से टाइट किया। अब हम इसकी तारों को राउट करते हैं, कनेक्टर लगाते हैं। तो जब मैं कनेक्टर लगा रहा हूँ तो मुझे एक मसला पेश आ रहा है कि ये कनेक्टर इसके ऊपर बैठ नहीं रहा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कनेक्टर एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट है। ये टोयोटा वाले यही करते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट करके जो है तो दूसरी कार के ऊपर आप उसकी एक चीज़ को फिट नहीं कर सकते, बल्कि आपको जो है तो उसी के लिए अपना ही पार्ट ख़रीदना पड़ेगा, और मैं ये नहीं करना चाहता।
तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब मैं ये करूँगा कि इसको काट के, पुराने वाले का कनेक्टर काट के 4 तारों को यहाँ सोल्डर कर दूंगा और इसको यूज़ करूँगा। तो मैंने अब देख रहे हैं, मैंने इसको काट दिया और इसको लगा दिया यहाँ पे, पुराने कनेक्टर को नए सेंसर के साथ में, अच्छे वाले सेंसर के साथ मिला के लगा दिया। अब इसकी जो ये ब्लू तार आप देख रहे हैं, ये इसकी सिग्नल की तार है और इसके ऊपर मैंने ऑसिलोस्कोप की प्रॉब लगाई है, सिग्नल प्रॉब। और ये ऑसिलोस्कोप की ग्राउंड जो है मैंने इंजन ग्राउंड पे लगाई है। आप देख सकते हैं मेरा सेटअप। और ये अब मैंने ऑसिलोस्कोप पे लगा दिया है। ऑसिलोस्कोप को मैंने मिनिमम टाइम बेस जो कि 0.2 सेकंड है, 0.2 सेकंड के ऊपर मैंने सेट किया और मैं इस वक्त चैनल नंबर 2 के ऊपर कनेक्टेड हूँ। और जो मेरा टाइम बेस है देख सकते हैं कि 0.5 वोल्ट है, क्योंकि ऑक्सीजन सेंसर का सिग्नल जो है वो 0 वोल्ट से 0.8 या 0.9 वोल्ट या 1 वोल्ट समझ लें होता है। तो इसको 0 और 1 वोल्ट के दरमियान स्विंग करना चाहिए, तो 2 डिवीजन स्विंग करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये स्विंग कर रहा है और इसकी रफ्तार तकरीबन 1 सेकंड में 1 दफ़ा स्विंगिंग होती है। तो ये देख सकते हैं कि अब मेरी कार स्टार्ट है और ये ऑक्सीजन सेंसर स्विंग कर रहा है, स्विच कर रहा है 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच। तो अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को, तो ये स्विंगिंग तेज़ हो जाएगी, जल्दी जल्दी स्विंग करेगा। अब आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा एक्सेलरेट करता हूँ गाड़ी को, ये एक्सेलरेट हुई, जल्दी जल्दी स्विंग कर रहा है। तो ये देख सकते हैं आप कि ये 1 सेकंड के हिसाब से इस वक्त आइडल कर रही है गाड़ी, तो 1 सेकंड के हिसाब से जो है तो ये ऊपर और नीचे स्विंग कर रहा है, स्विचिंग कर रहा है ऑक्सीजन सेंसर। ऑक्सीजन सेंसर का काम ही यही है कि वो गाड़ी को अपने फ्यूल ट्रिम के हिसाब में रखे। कभी गाड़ी जो है तो रिच हो इसका मिक्सचर और कभी लीन हो, और इसके बीच में ये स्विच करता रहे और एक एवरेज क्वांटिटी हमें जो है तो फ्यूल की मिलती रहे। तो अब ये एक बेहतरीन किस्म का सिग्नल आप देख सकते हैं ऑक्सीजन सेंसर पे। एक अच्छे सिग्नल गाड़ी का ऐसा ही होना चाहिए ऑक्सीजन सेंसर का। तो ये आपको दिखाना था, देखने का बहुत शुक्रिया। और जो है तो मैं ऐसी ही वीडियोस आपके नॉलेज के लिए अपलोड करता रहूँगा।